बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 4 अक्टूबर 2022 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,350 की। तकरीबन 138 पॉइंट आज के दिन मार्केट प्लस क्लोज हुई। आज के सी हंड्रेड इंडेक्स के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 115.7 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट तकरीबन आज पूरा दिन ही बेहतर रही, तो आखिरी टाइम थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया 2 बजे के बाद। बहरहाल पॉजिटिव नोट में मार्केट जो है वो आज के दिन क्लोज हुई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो जिसमें डब्ल्यूटीएल, फ्लाइंग के, इलेक्ट्रिक, जीटैक और टीपीएलपी जो है वो शामिल आई। आज के दिन अगर हम लोग ओवरऑल इंडेक्स की बात करते हैं तो आज तकरीबन केसीआर इंडेक्स में 48 कंपनीज पॉजिटिव, 44 नेगेटिव, 8 कंपनीज जो अनचेंज रही। सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो तकरीबन मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है। फर्टिलाइजर, आईटी, सीमेंट, पावर जनरेशन और ऑटोमोबाइल, इसके अलावा फूड, ये आज के दिन पॉजिटिव रहे। इसके अलावा फार्मा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल बैंक या ओवरऑल नेगेटिव। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम आज के दिन देखने को नजर आया। टॉप बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आपको टीआरजी, लकी, पीएसईएल जो है पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, इसके अलावा एचबीएल, ये आज के दिन के बुल्स हैं। और बियर्स में एमसीबी, पीपीएल, बैंक अल हबीब, यूबीएल, मारी, पीएसओ, ये आज के जो है वो बियर्स में शामिल है। आज के अगर हम लोग मार्केट मैप को देखें तो उसमें डब्ल्यू टी आर माशाल्लाह आज अच्छा खासा जो है वॉल्यूम के साथ हमें नजर आ रहा है। शायद जब से हम मार्केट मैप की स्टडी कर रहे हैं इतना बड़ा वॉल्यूम हमने किसी में नहीं देखा है। इसके अलावा फ्लाइंग, जी टैक, टीपीएलपी, सी एनर्जी भी प्रोमिनेंट हमें नजर आ रहे हैं। तो आज के टॉप जो है वो परसेंटेज में डब्ल्यू टी आर, फ्लाइंग, जी टैक, मीडिया टाइम्स जो है वो सरे फहरिस्त जो है वो नजर आ रही है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है आज के दिन बाइंग देखेगी फॉरेन की तरफ से 0.8 to 1 मिलियन डॉलर की बाइंग है। लोकल की तरफ से सेलिंग है और लोकल में जो मेजर सेलर है उनमें तकरीबन बराबर बराबर ये इंश्योरेंस ने सेलिंग की। इसके अलावा कंपनीज, ब्रोकर फर्म, एनबीएफसी ने जो है वो सेलिंग की है। ये था ओवरऑल जो है मार्केट का व्यू स्टॉक्स का। और मार्केट को देखें तो आज छोटी सी जो है वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल जो मार्केट ने बनाई। वॉल्यूम जो है पिछले 2 दिन से थोड़े से लो वॉल्यूम जो है वो आज के दिन देखे। आज का जो है वो लीडिंग जो स्टॉक था डब्ल्यूटीएल, जरा आज उसको देखें हम लोग। तो डब्ल्यूटीएल का आज जो कैंडल भी बनी, जबरदस्त किस्म की कैंडल। और खास तौर पर इसने जो है ब्रेकआउट भी दिया, 1.52 का ब्रेकआउट दिया और इससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दी। तो यानी कि काफ़ी अच्छी आज इसकी न्यूज़ भी सर्कुलेट करती रही। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड चांसेस ये हैं कि अगर कल के दिन ये 2 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर तकरीबन जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसका वो कदरे बेहतर टारगेट जो है वो तकरीबन 2.5 रुपये 3 रुपये फिर इसका टारगेट हो सकता है ये। आज जो इसके अंदर वॉल्यूम लगा तकरीबन 345.9 मिलियन शेयर का काम जो है वो इसके अंदर देखा गया। जो तकरीबन जो है काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का वॉल्यूम इसके अंदर देखने को नजर आया। जो पिछले साल जून 2021 में इस तरह का वॉल्यूम था, इसी तरह का एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो हमें आज के दिन जो है डब्ल्यूटीएल के अंदर जो है वो देखने को नजर आया। ये आम ऐसे बहुत से लोगों ने डब्ल्यूटीएल से रिलेटेड भी सवाल पूछे होंगे। तो अब यानी कि फ्रेश बाइंग आप देखें ना, फ्रेश बाइंग आप लोग तब करें जब ये नीचे था। अब देखिए काफी टाइम से ये नीचे ट्रेड कर रहा था, ये अब ये ऊपर चला गया। हो सकता है सुबह सुबह ये 2 रुपए के करीब करीब ट्रेड करे तो वहां पर अब बाइंग इसकी यहाँ पर नहीं बनती। हाँ अगर आने वाले दिनों में या ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, तकरीबन 1.40 या 4.5 से नीचे नीचे कहीं आ जाता है तो वहां पर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अब जो आप लोगों ने माल इसका लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप उसको होल्ड करके रखें। अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। पहले प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 2.18, फिर इसके बाद अगला प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 2.66, और फिर इसके बाद अगला लेवल जो है 4.48। और ये जो है ना, बार बार इसको मैं ऑन एयर आपको कई दफा कह चुका हूँ कि जब ये स्टॉक 4.52 से ऊपर अगर इसने जिस दिन भी क्लोजिंग दे दी तो इसका जो टारगेट होगा फिर 14 रुपये जो है वो इसका टारगेट बनेगा। ये आप लोगों में से बहुत से मेंबर ने सवाल पूछे, वन बाय वन वो आपके सवाल ले लेता हूँ। अदनान साहब ने पिशावर से आपने पूछा कि शुड आई सेल डब्ल्यू और होल्ड। सर देख लेना, अभी जैसे मैंने डब्ल्यू का रिव्यू आपको दे दिया कि अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं
तो कौन कौन से जो है वो लेवल पर आप उसकी प्रॉफिट जो है सेक्टर में जो है कौन कौन से लेवल पर आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। इसके अलावा जो है जो अगले आपके सवाल है ता साहब है इस्लामाबाद तला साहब इस्लामाबाद से हमने पूछा कि व्हाट आर द टीपी लेवल ऑफ डब्ल्यूटीएल। सर अभी आपके साथ शेयर कर दिए इसके लेवल। आज ज्यादा सवाल डब्ल्यूटीएल से भी रिलेटेड है। अर्शद साहब है कोहिस्तान से, आपने भी पूछा कि कैन आई बाई डब्ल्यूटीएल। तो अभी मैंने आपसे जो इसका जवाब दे दिया, अगर ये तकरीबन 1 रुपया 40 पैसे से नीचे आ जाए तो इसको लिया जा सकता है ये। वफाउल्लाह साहब है कराची से, आपने पूछा कि कैन वी बाय सरल नाउ आफ्टर दे हैव अनाउंस्ड 25% बोनस, व्हाट मे बी द एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर डिविडेंड शेयर डिसबर्स। Secondly, today losses 1.5 today, your opinion। हाँ सर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि अगर 25% का बोनस इसने दिया हुआ है तो एक्स प्राइस के बाद वो कितने पर खुलेगा। तो आप चले जाएं सीधा KSCstocks.com, उसमें कैलकुलेटर है, वहां पर आप इसकी प्राइस डालेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। तो अभी ये 100 रुपए का राउंड अबाउट है, तो इसको लिया जा सकता है जो है वो बोनस पर्पज के लिए। और जो ये होगा थोड़े बहुत पैसे नीचे इसे खुलेगा तो दोबारा रिकवर कर जाएगा, क्योंकि ये काफी डिस्काउंट रेट पर मौजूद है ये। तसदुक साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि WTL और ले ले। सर अगर देखें कि ये जो लेवल मैंने आपको इस साथ शेयर किया, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, जैसे 2.15 का लेवल है, 2.48 का लेवल है, इसमें के कुछ लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, अगर वो लेवल ब्रेक कर देता और उससे ऊपर क्लोजिंग देता तो ऐड किया जा सकता है। जी हनान साहब है, आपने पूछा कि जी टेक जो है आपकी 10 रुपए की बाइंग है और राइट शेयर भी मिले हैं 5,000, तो इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाऊं राइट शेयर को सेल कर दूं। सेकेंडली सरल का बता दें। सरल का सर अभी बता चुका हूँ, अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो होल्ड करके रखे। बाकी जी टैग बेशक सेल कर दे राइट शेयर, और दूसरे आपके पास पड़े हुए हैं उनको होल्ड करके रखें। उमर साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि अटक रिफाइनरी का जो है आपने पूछा कि एनालिसिस करके बता दें ये। अटक रिफाइनरी सर 147 पर अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 150 रुपये से नीचे नीचे ये काफी अट्रैक्टिव है, और कम से कम टारगेट भी इसका 170 रुपीज है ये। जी इफ्तिखार साहब हैं, आपने पूछा कि WTL और WGL का रिव्यू दे दे। WGL का सर रिव्यू दे दे तो WTL का दे चुका हूँ शुरू में ही। WGL सर अभी तकरीबन 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो इसको 14 रुपये से लेकर 18 रुपये के दरमियान लिया जा सकता है। कम से कम भी इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 23 रुपये है ये। जी ब्राज साहब है मुल्तान से, आपने पूछा कि जो एवियन है इसका और गरीबवाल सीमेंट का ब्रेकआउट। जी सर एवियन की बात करें तो एवियन का जो ब्रेकआउट लेवल है वो ये लेवल है तकरीबन 87 रुपीज का। और इसके अलावा जो गरीबवाल सीमेंट के बारे में आपने पूछा GWLC का, इसका ब्रेकआउट लेवल है जी 23 रुपये और 42 पैसे का ये। जी मसूद साहब है रावलपिंडी से, आपने कहा कि क्या TPL को सेल करके WTL बाय कर लो। सर WTL अभी 1 रुपया 15 पैसे 10 पैसे पर ट्रेड, आज 1 रुपया 17 पैसे पर था, वहां पर ये लेने वाला था। फिलहाल अभी इसको नीचे आने दें, आप ऊपर के रेट पर इसको ना लें। और अगर ये WTL जो लेना चाहता है, दिल जिगरे गुर्दे वाला काम है, इसको फिर आपको रखना भी पड़ेगा। हो सकता है ये ऊपर लगा के फिर नीचे आ जाए, तो ये नीचे काफी तड़पाता भी है जो है वो लोगों को। तो जब जब भी मैंने WTL आपको रिकमेंड किया तो लाजमी उससे पहले जो है वो एहतियात जरूरी है कि अगर आपके जो है वो कोई ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं या बेसब्रे हैं तो आप WTL से दूर रहिए। हाँ अगर आप कोई 1 साल से 3 साल तक सब्र कर सकते हैं तो बेशक WTL को आप 1.5 रुपए के राउंड अबाउट जो है वो ले सकते हैं ये। जी इमरान हैदर साहब ने आपने पूछा कि प्लीज एडवाइस एनी गुड शेयर इन स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर में सर INIL, अमरेली, ये बहुत अच्छे शेयर हैं ये। और आपने पूछा कि आल्सो प्लान फॉर OGDC पॉल शुड वी होल्ड और रिप्लेस। सर ये रखने वाले स्टॉक है, OGDC पॉल को ना बेचें, और अलहदा से अगर आप सिल्वर स्टील ले सकते हैं तो अलहदा से ले रहे हैं, इनको ना बेचें। जी अमीर साहब मियाँ वाली साहब ने पूछा कि आपके पास PWTL है 1.40 के, और आपने अगर बेचना चाहते हैं तो वो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, और अगर होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किए जा सकते हैं। जब जब जिन जिन लेवल को क्रॉस करता जाए उन लेवल्स का आप स्टॉप लॉस लगाते जाइए। फिलहाल इसका जो करीब का स्टॉप लॉस है 1.52 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। आज जी अजीज साहब अटक से, आपने भी WTL 1.23 का लिया हुआ है, अच्छे रेट पर सा लिया हुआ है। बेहतर ये है कि इसको आप होल्ड करें या स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाई रखेंगे। जी नसीर साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि आपने भी WTL का प्रॉफिट टेकिंग लेवल पूछा। सर अभी वो मैं सबके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज ज्यादातर सवाल WTL से रिलेटेड है। वकार साहब है वहाँ कैंट से, आपने भी पूछा कि गिव प्रॉफिट टेकिंग लेवल ऑफ WTL, माई बाइंग इज 1.63।
सर उसके जो है वो लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। नईम साहब कराची, आपने भी WTL में आज अच्छा वॉल्यूम देखा है। ये स्टॉक फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ तक जा सकता है? ये सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बार बार ऊपर नीचे जाता है। ये इसका जो प्लेयर है वो बहुत शरारती है ये। यानी जो इसको चलाने वाला जो प्लेयर है वो बहुत जो है वो चस्के ले लेकर इसको चलाता है। तो इसलिए अगर आपका दिल बड़ा है, जिगरा बड़ा है, तो इसको ले ले। अदरवाइज जो है अगर जो है वो आपका जो है वो सबर नहीं है तो फिर इससे दूर रहिए। बिलाल साहब हरीपुर साहब ने भी WTL 1.63 का लिया हुआ है सर। उसका प्रॉफिट की लेवल आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और आपने एवीएन का पूछा कि करंट रेट पर ले सकते हैं। सर एवीएन बिल्कुल ले सकते हैं जब तक ये 80 रुपीज से नीचे नीचे है। एवेंसियोन तो इसको लिया जा सकता है ये। इसके बाद जी फैसल साहब है मक्का से। आपने पूछा कि व्हाट अबाउट द फ्लाइंग सीमट और इनकी मीटिंग में क्या हुआ ये। हाँ सर मीटिंग का तो मुझे फिलहाल इनका पता कोई नहीं है कि मीटिंग में क्या हुआ। बहरहाल आप इनको डाटा पोर्टल में जाकर जो है वो पता कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ है इसका, इसकी क्वार्टर की अर्निंग आई है। लॉस शो किया इसने 0.61 का। और ओवरऑल फिलहाल इसकी अर्निंग हो चुकी है जो पूरे साल की 1.33 की। बस यही हुआ होगा आज की बोर्ड मीटिंग में भी ये। आदिल साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि ट्रीट में ऐड कर लें इस लेवल पर, फिर कंफर्मेशन का वेट करें। जी बिल्कुल सर ट्रीट लिया जा सकता है। ट्रीट अभी बॉटम रेट पर है ये। 25 रुपए से नीचे नीचे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जितना मर्जी ऐड करें, लेकिन यहाँ से ये निकल गया 25 रुपए से ऊपर ऊपर, तो वहां पर फिर ये लेने वाला स्टॉक नहीं बनेगा। फिर ये काफी तेज हो जाते हैं ये। तो हर वो स्टॉक जो अभी बॉटम रेट पर मौजूद है उनको लिया जा सकता है। जैसे अभी मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, WTI 1 रुपया 20 पैसे 15 पैसे पर मेरे ख्याल में एक महीना डेढ़ महीने से ऐसे ही ट्रेड कर रहा था ये। तो वहां पर लेने वाला था, अब तेज हो गया। तो अब तेज हो जाए तो फिर लेने वाला नहीं बनता, फिर सबर करें नीचे आने का। इस तरह के स्टॉक बहुत नीचे है। पेस हो गया, कोसम हो गया, के इलेक्ट्रिक होगा, PIE हो गया, एवियन, ऑक्टोपस, ये सारे ही नीचे है। मैपल लीफ सीमेंट, अमरेली स्टील, तो ये बॉटम रेट पर है ये। तो इनको बॉटम पर पकड़ने की कोशिश करें, ना कि तब जब ये जो है वो तेज हो जाए। जैसे WTL आज 45% ऊपर चला गया ये। तो अगर आप नीचे के लेवल पर लिया होता तो 45% का गेन आपको मिल सकता था। अब लेने का क्या फायदा कि 45% आपने इसको लूज कर। अब हो सकता है ये आज खबर इसकी आ गई तो कल हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये नीचे आ जाइए और नीचे के लेवल पर फिर महीना डेढ़ महीना रुका रहे। अगर आप सबर के साथ ले सकते हैं तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करें हर वो स्टॉक जो नीचे के लेवल पर अभी मौजूद है उनको लेने की कोशिश करें। जो ऑलरेडी 25 30 40% ऊपर चला गया है, फिलहाल उसको ना ही लिया जाए तो बेहतर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।